हेलो एवरीवन, दिस इज सबीहा नूर। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेट्स टू एक्सीलेंस, जहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। सो गाइस, आज हम इस सेशन में बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल ऑन चिल्ड्रन डेवलपमेंट। मतलब अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चों के डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है, इसको आज हम इस सेशन में समझेंगे। तो ये हमारे सिलेबस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन हमारे लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें समझ में आएगा कि हमें कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल फॉलो करना चाहिए। ओके, सो इस सेशन को बहुत ही सीरियसली लेना और स्टार्ट टू एंड पूरा देखना। ओके, सो स्किप मत करना और पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट एनी टाइम पास। सो शुरू करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। अब आपको पता ही है कि एक पेरेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे की लाइफ में, है ना। सो पेरेंटल इन्फ्लुएंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, और शुरू के एज में, अर्ली एज में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, और हर एक डोमेन में बच्चे को अफेक्ट करता है कि जो है माँ बाप का बिहेवियर या माँ बाप का पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है, वो बच्चे को हर एक डोमेन में अफेक्ट करता है। चाहे वो कोग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, हर एक डोमेन में बच्चे को पेरेंटिंग स्टाइल अफेक्ट करती है। ओके, नाउ व्हाट इज पेरेंटिंग? पेरेंटिंग रिफर्स टू द एस्पेक्ट ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड असाइड फ्रॉम बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। बायोलॉजिकल रिलेशनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। पेरेंटिंग वो होता है जो भी हम स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, उसको कहते हैं पेरेंटिंग। इन शॉर्ट, अपब्रिंगिंग आप बोल सकते हो, या परवरिश करना। क्या परवरिश करने के लिए क्या नुस्खे, क्या तरीके आप अपनाते हो, आप क्या स्ट्रैटेजीज चुनते हो, दैट इज पेरेंटिंग। क्लियर? नाउ, parenting style is defined as a constellation of parents' attitudes and behaviors towards children and an emotional climate in which the parents' behaviors are expressed. Now, parenting style क्या है? मतलब जो पेरेंट का एटीट्यूड है, जो भी बिहेवियर है अपने बच्चों के प्रति, ठीक है, जो भी उन्होंने क्लाइमेट बना रखा है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको कहा जाता है पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है। नाउ, ड्यूरिंग द 1960s, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट डियाना बॉमरेन डिस्क्राइब्ड 3 डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल बेस्ड ऑन हर रिसर्चर विथ प्री स्कूल एज चिल्ड्रन। अब 1960 के कुछ आसपास डियाना बॉमरेन ने कितनी पेरेंटिंग स्टाइल को डिस्क्राइब किया था? 3। ओके, और किस पर रिसर्च की थी उसने? प्री स्कूल एज चिल्ड्रन पर उसने रिसर्च की थी, और 3 पेरेंटिंग स्टाइल को उसने डिस्क्राइब किया था। और कुछ सालों बाद मैकोबी एंड मार्टिन ने भी एक और पेरेंटिंग स्टाइल उसमें ऐड किया था। ठीक है, तो कितने हुए टोटल? 4 पेरेंटिंग स्टाइल हो गए। 3 डियाना बॉमरेन ने दिए थे और एक मैकोबी एंड मार्टिन ने। सो 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स आर देयर। द वेरी फर्स्ट वन इज अथॉरिटेटिव, second one is authoritarian, third one is permissive, and fourth one is uninvolved. So ये चारों ही पेरेंटिंग स्टाइल एकदम अलग अलग है। ये चारों ही पेरेंटिंग स्टाइल के अप्रोच अलग अलग है कि बच्चों को बड़ा कैसे किया जाता है या कैसे करते हैं। ठीक है, सो इन चारों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो इस को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल बेस्ट होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल को। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल को जो है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी कहा जाता है, डिक्टेटोरियल पेरेंटिंग भी, और हार्श पेरेंटिंग स्टाइल भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको हार्श, डिक्टेटोरियल और स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग से समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा पेरेंटिंग हो सकता है। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं ये बड़े ही स्ट्रिक्ट होते हैं। पेरेंट्स एस्टैब्लिश स्ट्रिक्ट रूल्स एंड एक्सपेक्ट चिल्ड्रंस टू ऑलवेज फॉलो द रूल्स। मतलब बच्चों के लिए एक लंबी लिस्ट तैयार हुई होती है रूल्स के लिए, जो उन्हें फॉलो करना होता है, और बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं वो। यूज पनिशमेंट मोर देन री इन्फोर्समेंट। मतलब री इन्फोर्समेंट से ज़्यादा, मतलब इनकरेज करने से ज़्यादा, मोटिवेट करने से ज़्यादा, यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? पनिशमेंट यूज़ करते हैं। डू नॉट डिस्कस रूल्स विद देयर चिल्ड्रन एंड मे नॉट एक्सप्लेन वाई रूल्स एग्जिस्ट। ये अपने बच्चों से कोई भी रूल सेट करने से पहले डिस्कस नहीं करते हैं। जो इनको मन करता है, जैसा मन करता है, ये वैसा रूल सेट कर देते हैं और बच्चों को बस फॉलो करना होता है। लाइक ऑर्डर दे देते हैं कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, और बच्चों को वो चीज़ करनी होती है। ठीक है,
माइट टेल चिल्ड्रन टू डू समथिंग बिकॉज आई टोल्ड यू सो. सो इस तरीके का कुछ रिलेशनशिप होता है यहाँ पे. मतलब बिल्कुल भी गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं है. सिर्फ पेरेंट्स ही ऑर्डर देते हैं, सिर्फ पेरेंट्स ही जो है बच्चों को कमांड देते हैं और वो बच्चों को फॉलो करना पड़ता है. और यहाँ पर बच्चे लोग का बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं होता है अपने पेरेंट्स के साथ. सो ऐसा कुछ होता है कि तुमको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुम्हें कहा है. ऐसा कुछ पेरेंट का रिलेशन होता है अपने बच्चों के साथ. नाउ अगर हम बच्चों की बात करें अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग पे, तो जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन टेंड टू बी वेरी ओबीडियंट एंड नेवर डिसरिगार्ड एनी रूल्स दैट इज गिवन टू देम. अब जो भी पेरेंट्स ने रूल्स सेट करके रखा है इन बच्चों के लिए, तो ये बच्चे जो हैं वो हर एक रूल्स को फॉलो करते हैं, एक भी रूल को ब्रेक नहीं करते और ये बहुत ही ओबीडियंट होते हैं. ठीक है. चिल्ड्रन कैन सेट एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन फॉर देम सेल्फ फॉर करियर गोल्स. क्योंकि इनकी पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो बहुत ही हार्श होती है, तो ये अपने करियर गोल्स को बहुत ही हाई सेट करके रखे हुए होते हैं. Children will develop anxiety and depression from strict parenting and will form suicidal thoughts. अब ये अपने जो है कोई भी इश्यूज़ को पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स कभी वैसा इनको वार्मथ प्रोवाइड ही नहीं करते हैं. कभी उस प्यार से उनको देखते ही नहीं है कि ये अपने इश्यूज़ को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर पाए. ठीक है. तो जितने भी इश्यूज़ है ये उसके साथ खुद ही डील करते हैं. और हो सकता है कि जो है अपने दोस्तों से भी इन्फ्लुएंस हो जाए. तो ये सारी कुछ चीज़ें इनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन डेवलप करवा सकती है इस जो है पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से, जिसकी वजह से उनके दिमाग में फिर सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं. चिल्ड्रन विल हेट स्कूल एंड नॉट वैल्यू स्कूल एज अ प्लेस फॉर सोशलाइजेशन. क्योंकि इनको घर में खुद को एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिलता है, खुद के फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को, खुद के ओपिनियन को ये रखते ही नहीं हैं. तो ये जब घर में खुद को अलूफ रखते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स इनके साथ इंटरैक्ट नहीं करते, तो ये स्कूल में भी खुद को अलूफ रखते हैं. मतलब सबसे अलग थलग रखते हैं. स्कूल को एज अ प्लेस फॉर सोशलाइजेशन बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं. एज अ प्लेस फॉर सोशलाइजेशन मतलब स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो हमारे दोस्त हो, चाहे वो स्टाफ मेंबर हो, हम सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. लेकिन यहाँ पर जो ये पेरेंटिंग स्टाइल से बच्चा आता है वो खुद को बहुत ही अलग थलग रखता है. ठीक है. Next and last is children will have the inability to form their own opinions and thoughts. और ऐसे बच्चों के खुद के थॉट्स नहीं रहते, खुद के ओपिनियंस नहीं रहते. क्यों? क्योंकि इनको हमेशा एक वॉइस ऑफ अथॉरिटी की आदत होती है कि कोई इनको गाइड करेगा तो ये चलेंगे, कोई इनको कमांड देगा तो ये फॉलो करेंगे, है ना. क्योंकि इनके ओपिनियन को कभी पहले से ही कंसिडर नहीं किया गया, तो इसीलिए वो धीरे धीरे पैसिव होते चले जाते हैं. तो इनका फिर कोई भी ओपिनियन एंड थॉट्स नहीं होता है ये पेरेंटिंग स्टाइल में. सो आई होप अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल क्लियर हुआ होगा. अब जो सेकेंड टाइप है दैट इज अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल. अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में जो पेरेंट्स होते हैं दे स्टैब्लिश स्ट्रिक्ट रूल्स बट अलाउ सिचुएशनल एक्सेप्शंस टू द रूल्स. मतलब यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन तो सेट करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस में ये फगिव कर देते हैं, छोड़ देते हैं. ठीक है. दे यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पनिशमेंट एंड री-इन्फोर्समेंट. मतलब समटाइम्स ये पनिशमेंट भी यूज करते हैं, समटाइम्स में ये री-इन्फोर्समेंट भी यूज करते हैं. अगर बच्चे कुछ गलत करते हैं तो पनिश भी होते हैं, अगर बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो उन्हें मोटिवेट भी किया जाता है, उन्हें इनकरेज भी किया जाता है. ठीक है. पेरेंट्स कंसिडर चिल्ड्रंस फीलिंग व्हेन क्रिएटिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल्स. कोई भी रूल्स को बनाने से पहले ये अपने बच्चों की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हैं कि उनका बच्चा ये फॉलो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उनके लिए ये चीज़ बर्डन तो नहीं होगी, ये रूल्स उनके लिए बर्डन तो नहीं हो जाएगा. तो उनकी फीलिंग्स को ध्यान में रख के कोई भी रूल्स और रेगुलेशन को सेट किया जाता है, फिर इन्फोर्स किया जाता है. क्लियर. पेरेंट्स डिस्कस रूल्स विद चिल्ड्रन सो दैट दे अंडरस्टैंड. ये अपने बच्चों की फीलिंग्स को भी कंसिडर करते हैं और उसी के साथ साथ ये रूल्स भी डिस्कस करते हैं ताकि उनको समझ में आए. जैसे कि अभी किसी के पेरेंट ने अपने बच्चों के लिए एक रूल सेट किया है कि आफ्टरनून में दे ऑल कैन प्ले, बट इन द इवनिंग दे वोंट बी अलाउड टू गो आउटसाइड बिकॉज
देन उनका स्टडी टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों को समझ में आएगा कि हाँ, हमें खेलने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया और स्टडी करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर वो अंडरस्टैंड करेंगे और वो चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं। अगर मैं बात करूँ बच्चों की, तो इस पैरेंटिंग स्टाइल में जो बच्चे होते हैं दे आर मोर हैप्पी, इंडिपेंडेंट एंड एक्टिव। बहुत ही खुश होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और एक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके भी ओपिनियंस को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कमांड नहीं करते हैं, ऑर्डर नहीं करते हैं, बल्कि अपने बच्चों की ओपिनियन को कंसिडर भी करते हैं। चिल्ड्रन हैव द एबिलिटी टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियंस। मैंने जैसा कि आपको कहा कि बच्चों को ये बोलने का मौका दिया जाता है, उनको एक्सप्रेस करने दिया जाता है, उनके इमोशंस को सुना जाता है। तो जब हम उनको एक्सप्रेस करने का मौका देंगे तो ऑब्वियसली उनका ओपिनियन कुछ ना कुछ तो फॉर्म होगा ही, राइट। Children have the ability to establish healthy social connections and succeed academically. अब यहाँ पे गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, मतलब पेरेंट बच्चों को भी बोलते हैं और बच्चे भी अपनी चीज़ें पेरेंट को बताते हैं, शेयर करते हैं। तो यहाँ पे गिव एंड टेक रिलेशनशिप है और यहाँ पर बच्चे अपने इमोशंस, अपने इश्यूज़ पेरेंट्स से आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोशल कनेक्शन भी बच्चे बहुत ही अच्छा और हेल्दी डेवलप कर पाते हैं, बना पाते हैं लोगों के साथ, और ये अलूफ नहीं रहते हैं, ये अच्छे से इन्वॉल्व हो पाते हैं हर किसी के साथ, और एकेडमिकली ये भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल रहते हैं। दे हैव बेटर मेंटल हेल्थ। अब क्योंकि इनको कोई भी इश्यूज़ नहीं है, कोई भी इश्यूज़ रहता है तो ये अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी एनजाइटी, डिप्रेशन नहीं है, मेंटल हेल्थ इनका बहुत ही अच्छा होता है, बेटर होता है यहाँ पे। सो ये है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। चलते हैं थर्ड पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ, एंड द थर्ड वन इज परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज नेग्लेक्टफुल एंड डिसएंगेज्ड पेरेंटिंग। अब आपको ये तीनों वर्ड से समझ में आ गया होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो यहाँ पर कैसे होते हैं। पेरेंट्स आर वेरी लीनियंट, बहुत ही ज़्यादा लीनियंट होते हैं। कोई भी लिमिटेशन बच्चों के लिए सेट नहीं है, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन, कोई भी गाइडलाइंस बच्चों के लिए ये बना के नहीं रखते हैं जो बच्चे फॉलो करें। दे मे ओनली पनिश चिल्ड्रन इफ़ द प्रॉब्लम इज़ वेरी सीरियस। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है या सीरियस है तब जाके ये अपने बच्चों को पनिश करते हैं, और एल्स ये पनिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दे हैव अ किड्स विल बी किड्स एटीट्यूड एंड मे ट्रीट देयर किड्स लाइक फ्रेंड्स। मतलब ये कैसा होता है, ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये अपने बच्चों से ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन लेते हैं। जैसे ये खुद ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन नहीं देते, ये खुद कमांड नहीं देते, ये अपने बच्चों से लेते हैं। इनके बच्चे जैसा उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसा ऑर्डर देते हैं, ये वैसा चलते हैं, ठीक है। और इनके बच्चे कुछ भी गलती करें तो ये जो पेरेंट होते हैं, परमिसिव पेरेंट्स जो होते हैं, ये बिल्कुल भी माइंड नहीं करते, और इनका एटीट्यूड रहता है कि बच्चे तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। ये ऐसा एटीट्यूड शो करते हैं। डू नॉट डिस्करेज देयर चिल्ड्रन फ्रॉम डूइंग बैड थिंग्स। अगर बच्चे ने कुछ गलती की, कुछ गलत काम किया, तो उसको बिल्कुल भी रोकते टोकते नहीं है, डिस्करेज नहीं करते हैं, ठीक है। अब परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में जो बच्चे होते हैं दे आर अलाउड टू डू व्हाट दे वांट। जो भी उनका मन चाहता है वो वही करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी उनके लिए कोई भी रूल्स और रेगुलेशन सेट नहीं किया गया था, कोई भी गाइडलाइंस नहीं बनाई गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर जो उनका मन चाहता है वो वही करते हैं। दे ग्रो अप विथ नो रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। अथॉरिटी के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रहती है, क्योंकि जब वो पहले गलती करते थे, जब वो पहले किसी को डिसरिस्पेक्ट करते थे, तो उनको टोका नहीं गया, उनको ये नहीं बताया गया कि ये सही है और ये गलत है। तो इसीलिए वो बड़े भी होते हैं तो वही चीज़ के साथ वो होते चले जाते हैं। दे ऑफन स्ट्रगल एकेडमिकली। एकेडमिकली भी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस होता है उनका, क्योंकि स्कूल एक्टिविटीज़ में जो भी होता है पेरेंट्स का बड़ा ही कम इन्वॉल्वमेंट होता है या ना के बराबर होता है, तो इसीलिए पुअर परफॉर्मेंस होता है एकेडमिक वाइज भी। चिल्ड्रन टेंड टू मेक पुअर लाइफ चॉइसेस बिकॉज दे हैव बीन रेज्ड विथ नो गाइडेंस। हो सकता है ये अपने डिसीजन जो लाइफ में ले रहे हैं वो बेकार ले ले, ख़राब ले ले, क्योंकि इनको गाइड करने वाला
प्रॉपर तरीके से इनकी लाइफ में कोई भी नहीं होता है। दे लैक देयर ओन सेल्फ डिसिप्लिन, और ये खुद को डिसिप्लिन कैसे करना है ये बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इनको नहीं सिखाया होता है कि खुद के इमोशंस को, फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते हैं। सो ये हुआ परमिसिव पैरेंटिंग स्टाइल। एंड नाउ द फोर्थ एंड लास्ट इज अनइन्वॉल्व्ड पैरेंटिंग। अनइन्वॉल्व्ड पैरेंटिंग को इनडिफरेंट पैरेंटिंग स्टाइल भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो पेरेंट्स है उनका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट अपने बच्चों के साथ बेहद कम रहता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ वो अपने बच्चों के लिए गाइडेंस के लिए भी अवेलेबल नहीं होते हैं, उनको सुपरवाइज करने के लिए भी अवेलेबल नहीं होते हैं। सो ये एकदम नेग्लेक्टफुल पैरेंटिंग स्टाइल है। दे मे बी ओवरवेल्म्ड बाय अदर लाइफ प्रॉब्लम्स एंड इग्नोर देयर चिल्ड्रन। इनकी ज़िंदगी में और 70 काम रहते हैं जिसमें वो बिज़ी रहते हैं और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है वो अपने बिजनेस में बिज़ी है या जॉब में बिज़ी है, या अगर वो इकोनॉमिकली वीक है तो वो फाइनेंशियल स्ट्रेस से डील कर रहे हैं तो उसमें बिज़ी है। तो खुद को यहाँ पर पेरेंट्स बिज़ी रखते हैं और अपने बच्चों को जो है इग्नोर करते हैं। ऑफन डू नॉट नो व्हाट देयर चिल्ड्रंस आर डूइंग, मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, इनको कुछ भी मालूम नहीं होता है। बच्चे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये उनको मालूम नहीं होता है। दे डू नॉट हैव मैनी रूल्स और एक्सपेक्टेशन बिकॉज दे एक्सपेक्ट चिल्ड्रंस टू रेस देम सेल्फ। बच्चों के लिए रूल्स बहुत ही कम सेट किए रखे होते हैं, और क्योंकि ये चाह रहे होते हैं कि बच्चे अपने आप को खुद ही बड़ा कर ले, ठीक है, बच्चे खुद ही बड़े हो जाए, हमको कुछ करना ना पड़े। तो ये है अनइन्वॉल्व्ड पैरेंटिंग, मतलब खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं ये पेरेंट्स। अब जो बच्चे हैं वो इस पैरेंटिंग स्टाइल में कैसे ग्रो होंगे? दे कुड फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। जब माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है बच्चे की लाइफ में तो कितनी सारी प्रॉब्लम बच्चे को फेस करना पड़ सकता है अकेले, आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। ओके, दे लैक सेल्फ कंट्रोल। बच्चा खुद को कंट्रोल कैसे करे, खुद के इमोशंस को, खुद के फीलिंग्स को कंट्रोल कैसे करे, ये भी उसको समझ नहीं आता। तो यहाँ पर वो लैक करता है, लैक सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस नहीं आता उसको, क्योंकि उसको अगर वो सही करता है तो मोटिवेट करने के लिए उसके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, राइट। अगर वो कुछ अच्छा करता है तो इनकरेज करने के लिए उसके पेरेंट्स मौजूद नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी लैक कर जाता है। ओके, एंड लास्ट इज दे हैव मोर मेंटल इश्यूज, एग्जाम्पल सुसाइडल बिहेवियर इन एडोलेसेंट। अब कई सारी प्रॉब्लम अगर वो अकेले फेस करेंगे, इश्यूज़ है या फिर कोई और चीज़ है, पीयर लाइफ उनकी अच्छी नहीं जा रही है, स्कूल एक्टिविटीज़ में वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, तो बहुत सारी इश्यूज़ उनकी लाइफ में आ सकते हैं जिससे वो खुद डील नहीं कर पाएँ, तो उनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं जब वो एडोलेसेंट स्टेज पे जाएं। तो यहाँ पर पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में आती है और बच्चे इस तरीके से ग्रो करते हैं। तो ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल हमने पढ़ी है अब तक के। नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाटएवर वी हैव डन टुडे। बॉमरिन की 4 पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में हमने पढ़ा है। सबसे पहला था अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, जिसमें हमने देखा कि पेरेंट्स बहुत ही लविंग होते हैं, अपने बच्चों के ओपिनियन को सुनते हैं, कंसिडर करते हैं, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन बनाने से पहले वो अपने बच्चों के साथ डिस्कस भी करते हैं। तो यहाँ पे वार्मथ भी हाई है, कंट्रोल भी हाई है, क्योंकि यहाँ पे वो अपने बच्चों के लिए रूल्स और रेगुलेशन भी सेट करते हैं। ओके, सेकेंड वन अथॉरिटेरियन, जहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा जाता है, रूल्स और रेगुलेशन एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे पेरेंट टू चाइल्ड इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है, तो वार्मथ बिल्कुल भी कम है, बिल्कुल भी यहाँ पे पेरेंट जो है वो लविंग नहीं होता है। क्लियर। थर्ड इज परमिसिव। परमिसिव में बहुत ही ज़्यादा हाई वार्मथ है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स हमेशा अवेलेबल होता है अपने बच्चों के लिए, हर एक ऑर्डर, हर एक इंस्ट्रक्शन अपने बच्चों से लेता है, उसके बच्चे जो भी कहते हैं वो उसको फॉलो करता है। लेकिन कंट्रोल यहाँ पे ज़ीरो है, ना के बराबर है, लो कंट्रोल है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा उनका गलत काम करे या कोई भी गलत एक्शन करे तो वहाँ पे उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन सेट नहीं हुए होते हैं, ना ही कोई गाइडलाइंस होती है। और जो लास्ट था दैट वाज नेग्लेक्टिंग, जहाँ पर ना पेरेंट अवेलेबल होते हैं
और ना ही वो बच्चों की लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना वार्मथ है ना कंट्रोल है, सो दोनों ही लो है। माँ बाप भी जब अवेलेबल नहीं है तो कंट्रोलिंग भी नहीं है और वार्मथ भी नहीं है। सो ये है 4 पेरेंटिंग स्टाइल जो दिया है बॉमरेन ने। क्लियर? तो आई होप आपको चारों समझ में आया होगा। अब नाउ द क्वेश्चन इज विच पेरेंटिंग स्टाइल इज द मोस्ट इफेक्टिव। तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के हिसाब से अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में जो पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों की ओपिनियन को भी कंसिडर करते हैं, उनकी फीलिंग्स को भी सुनते हैं, वैल्यू देते हैं। गिव एंड टेक रिलेशनशिप यहाँ पे दोनों का होता है आपस में, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलता है यहाँ पे पेरेंट और चिल्ड्रन दोनों। सो बहुत ही एक अच्छा बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, इसीलिए इसको एक बैलेंस्ड और आइडियल स्टाइल कहा गया है। अब ये सच है कि हर एक पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट है, तो इसीलिए अगर हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हम सबको मिक्स और मैच करके अपने लिए अपने बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ख़त्म होता है आज का सेशन। अगर आपको सेशन आज का पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए ये वीडियो नॉलेजेबल था। सो गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।